बेसिकली माइल्ड स्टील, एयर या तो नाइट्रोजन से हम कैसे उसको कट कर सकते हैं, वी विल स्टार्ट। आई होप जितने भी अटेंडीज अभी ज्वाइन हुए हैं, आई होप दे आर सेफ एंड देयर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो सेफ इन दिस पेंडेमिक। सो एज अ प्रेजेंटेशन मैं शुरू करूंगा कि पहले हम अपना एक कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देंगे, व्हाट इज एसएलटीएल ग्रुप एज अ ग्रुप, व्हाट वी आर इनटू। उसके बाद कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से किन चीज़ों का एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, कुछ इमीडिएट ऑप्शंस और कुछ नॉन इमीडिएट ऑप्शन। उसके बाद अगर हमें एयर या नाइट्रोजन से जो कटिंग करना है तो उसमें फिनिश और स्पीड, ये जो दो फैक्टर्स हैं, और अगर प्योरिटी और फ्लो, सो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम 6 किलोवाट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे, जो हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर से लाइव आपको दिखाया जाएगा। सो टू स्टार्ट विथ, सो एज अ कंपनी, शाहजहान लेज़र 32 साल पुरानी कंपनी है जो 1989 से स्टार्ट किया था डॉक्टर अरविंद पटेल ने। SLTL स्टैंड्स फॉर शाहजहान लेज़र टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो एज अ ग्रुप हम लोग इंडस्ट्रियल लेजर्स में हैं, डायमंड प्रोसेसिंग मशीन्स में हैं, मेडिकल डिवाइस, RF एंड माइक्रोवेव, रिन्यूएबल एनर्जी और हाई टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स। इंडस्ट्रियल लेजर्स के अंदर जो अभी जो वेबिनार हो रहा है वो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल लेजर्स के अंदर शीट मेटल फैब्रिकेशन इक्विपमेंट जो रहते हैं उसके रिलेटेड हम ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो इंडस्ट्रियल लेजर्स के अंदर फाइबर लेजर, शीट मेटल कटिंग, वेल्डिंग, हार्डनिंग, क्लैडिंग, माइक्रो मशीनिंग, लेजर मार्किंग, इंग्रेविंग, वो सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं। डायमंड प्रोसेसिंग के अंदर रफ डायमंड से पॉलिश डायमंड तक की पूरी प्रोसेस के इक्विपमेंट्स हम बनाते हैं। मेडिकल डिवाइस के अंदर मेडिकल एंजियोप्लास्टी स्टेंट्स और बलून्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और मेडिकल लेजर्स भी एक एज अ लेज़र एज अ प्रोडक्ट भी हैं। RF एंड माइक्रोवेव हमारा एक साइंटिफिक वर्टिकल है जहां मैंने आपको एक चेम्बर्स और टेस्ट इक्विपमेंट्स बनाते हैं। एंड रिन्यूएबल एनर्जी वो एक हमारा एक नया वेंचर है अभी, जो हम सोलर थर्मल पे फोकस करते हैं। एंड हाई टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर, एज अ कंपनी हम लोग काफ़ी सारे अपने खुद के सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, एंड वी आर डूइंग आउटसोर्सिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल। सो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर लगते हैं, दैट इज अ कंपनी वी प्रोड्यूस एंड वी हैव अ सॉफ्टवेयर टीम ऑन इट। सो गोइंग टू एन ओवरव्यू कि शाहजहान लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड SLTL ग्रुप क्या है अभी के हिसाब से। एज अ ग्रुप हमने 15,000 से ज़्यादा लेज़र सिस्टम सप्लाई किए हुए हैं। अगेन 1989 में स्टार्ट किया था। टोटल एज अ ग्रुप हमारे पास अभी एज अ 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मेजॉरिटी सब गुजरात में हैं। एज अ कंपनी हम लोग 10% ऑफ आवर रेवेन्यू हम लोग स्पेंड कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, एंड वी हैव 600 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। And as a company, we are following ISO 9001 2015. And we apply a lot of patents, and we have today probably more than 29 plus patents. And we've received a lot of awards from national as well as international accredited organizations, and exporting to around more than 30 countries. These are some of the awards. Even as our chairman Dr. Arvind Patel को 2 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे तब। एंड एज अ ग्रुप हमने फाइबर लेज़र कटिंग मशीन काफ़ी अर्ली स्टार्ट किया था। सो इन अ वे वी आर वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइबर लेज़र कटिंग मशीन, बिकॉज वी स्टार्टेड वे बैक इन 2003। 2003 से चालू किया था, और 2003 से R&D करके फिर 2007 में उसको फिर हमने कमर्शियलाइज किया था। सो 2007 से लेके अभी तक हम एक ही टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको फोकस करके आगे बढ़े हैं, और उसमें आप देख रहे हैं कि कितने सारे इक्विपमेंट्स हमने अलग अलग रेंज के, अलग अलग एज पर द कस्टमर्स डिमांड एंड उसको ध्यान में रखते हुए हमने एज अ कंपनी बिल्ड किया। नाउ गोइंग टू द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस वेबिनार, जो अभी जो एक जनरल अभी जो चैलेंज आ रहा है कि ऑक्सीजन, डेफिनेटली ऑक्सीजन तो जिसको जो ज़रूरतमंद है अभी उसी को दे सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसे ऑक्सीजन बंद कर दिया गया है। तो एक अल्टरनेटिव जो अभी उभर के आ रहा है वो है कि क्या हम जनरेटर लगा सकते हैं। तो एक चीज़ उसके लिए काफ़ी एक रिक्वायरमेंट आया था कि अगर हम कोई जनरेटर भी लगाते हैं इमीडिएटली, शायद कोई लगा दें, डिफ़िकल्ट है,
लेकिन अगर कोई किसी को जनरेटर अगर लगाना है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, राइट? सो अगर किसी को कंप्रेस्ड एयर के ऊपर अभी कटिंग करना है, अगर कंप्रेसर की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, तो जनरली एक स्पेसिफिकेशन जो है फाइबर लेजर कटिंग के लिए, तो वो रहेगा ऑलमोस्ट 12 टू 15 बार प्रेशर का, आउटपुट प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्रेसर कंपनीज कैन डिसाइड बेस्ड ऑन द स्क्रू कंप्रेसर या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के ऊपर कि उनका कंप्रेसर किस स्टैंडर्ड्स या किस पैरामीटर्स पे उनको वो हमें आउटपुट प्रेशर 12 या 15 बार दे सकते हैं। एंड CFM जो फ्लो रहता है दैट इज़ 45 टू 60, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम फाइबर लेजर शीट मेटल कटिंग की बात करते हैं तो। एंड ऑफ कोर्स जब भी हम कंप्रेस्ड एयर से काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑयल, वाटर और डस्ट, ये पार्टिकल्स उसमें ना हो, इसलिए उसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज लेंस के ऊपर कंटामिनेशन और लेंस कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाता है। सो ये रहा कंप्रेस्ड एयर के रिलेटेड। अगर किसी को कंप्रेस्ड एयर से अगर हमें एक सेटअप करना है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं एंड देन अगर कंप्रेसर के ऊपर करना है तो इस प्रेजेंटेशन में हम ये भी बताने जाने वाले हैं कि अगर आपके पास जो अभी शॉप में जो भी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसके अंदर जो नॉर्मल कंप्रेसर रहता है, अगर उससे भी कटिंग करना है जो जनरली 6 बार के प्रेशर के ऊपर रहता है, तो उससे हम कैसे कर सकते हैं वो भी आगे प्रेजेंटेशन में हम लेंगे उसको। ऑक्सीजन जनरेटर से अगर करना है तो अगेन 2 से 10 बार का ऑक्सीजन जनरेटर का प्रेशर होना चाहिए और कैपेसिटी 50 से 100 लीटर पर मिनट, या तो अगर हम मीटर क्यूब पर आवर की बात करते हैं 3 टू 6 मीटर क्यूब पर आवर। उसमें भी अगेन कंप्रेस्ड एयर तो लगेगा ही और उससे ही कंप्रेसर से ही फिर आगे ड्रायर करके फिर ऑक्सीजन जनरेट किया जाता है। देयर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑक्सीजन जनरेटर भी सेल कर रहे हैं, तो उनसे भी शायद आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम नाइट्रोजन जनरेटर की बात करते हैं, तो 12 से 20 बार का प्रेशर चाहिए एंड कैपेसिटी अगर देखें तो 500 टू 1000 लीटर पर मिनट का फ्लो रेट उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। 32 मतलब अगर मीटर क्यूब पर आवर के हिसाब से देखो तो। इन तीनों में एक अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो 99.99% प्योरिटी होना ज़रूरी है। अगर प्योरिटी लेवल कम होता है तो फिनिश और जो कटिंग स्पीड है उसके अंदर काफ़ी पैरामीटर में चेंजेस आता है। और जैसे मैंने बताया जो भी हम अभी गैस प्रेशर की बात कर रहे हैं वो है एक्जेक्टली एट द टिप, मतलब जो हम वर्किंग प्रेशर की बात कर रहे हैं ना कि कंप्रेसर की प्रेशर की। हम लोग वर्किंग प्रेशर 12 से 15 बार जो लेज़र कटिंग मशीन के हेड के ऊपर आना चाहिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं कि अगर मेरे पास 1 किलोवाट का लेज़र कटिंग मशीन है, तो मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? जो मेरे पास अगर ऑक्सीजन नहीं है, हम अभी इस प्रेज़ेंटेशन के अंदर हम ना ही स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं, ना कॉपर की, ना एल्यूमीनियम की, ना ब्रास की। ये तीनों चारों मटेरियल भी हम लेज़र से फाइबर लेज़र कटिंग से हम कट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस किया है, वो है माइल्ड स्टील की जो मैक्सिमम ऑक्सीजन से कटिंग होता है। जिसका फिनिश अगर आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला है दैट इज़ वेरी हाई क्वालिटी फिनिश जो ऑक्सीजन में 0.6 बार प्रेशर पे मिलती है। और अगर नहीं भी है, अगर नाइट्रोजन सिलेंडर से भी काम करते हैं तो उसमें तो 12 बार का प्रेशर, या तो एयर से करते हैं तो 12 बार प्रेशर इज़ मैंडेटरी। उसके अंदर स्टेरेशंस देखने को मिलेंगे, अगेन प्योरिटी 99.99%। लेकिन एज़ आई सेड यू नो, अगर हमारे पास सिर्फ़ 6 बार प्रेशर है, जो हमारा नॉर्मल कंप्रेसर रहता है, सो जो सिर्फ़ 6 बार प्रेशर है, वो काफ़ी लो प्रेशर है। उसपे उसके ऊपर भी अगर कटिंग करना है, तो भी कटिंग हो सकता है, लेकिन उसमें जो फिनिश लेवल है, जैसे आप देख सकते हैं जो पहला वाला जो है, उसके अंदर फिनिश लेवल इतना अच्छा नहीं आएगा। इट्स लाइक अ कॉम्प्रोमाइज़्ड कटिंग स्टेट। और अगर 2 किलोवाट तक है कटिंग लेज़र कटिंग मशीन है अपने पास 2 किलोवाट का, तो अ, हम ऑलमोस्ट 5 एमएम तक एयर या तो नाइट्रोजन से माइल्ड स्टील कटिंग कर सकते हैं। इस बाजु जो हमने दिखाया 4 एमएम, 3 एमएम एंड 2 एमएम, ये सारे माइल्ड स्टील के ऑप्शंस हैं। जो ये फिनिश हम दिखा रहे हैं नीचे, वो सिर्फ़ एक हायर कैपेसिटी, एकदम मैक्सिमम कैपेसिटी जो 5 एमएम का है, उसके ऊपर हम ये दिखा रहे हैं। 3 किलोवाट के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो अगेन जैसे ही हाई पावर पे जाएँगे, हम थिकनेस बढ़ सकता है, 6 एमएम कार्बन स्टील हम कट कर सकते हैं मैक्सिमम। ऑफ़ कोर्स
ऑक्सीजन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो फिनिश काफ़ी खराब आएगा। लेकिन अगर इस स्टेट में भी अभी अगर हमें लेज़र कटिंग शीट मेटल प्रोसेसिंग हमें चालू रखना है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि भई ये अभी के हिसाब से अगर हमें चालू करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। गोइंग टू 3 किलोवाट अगेन उसके अंदर मैक्सिमम 8 थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप हमारे पास 12 बार प्रेशर है, नाइट्रोजन के सिलेंडर से हम अगर लेते हैं और 99.99% प्योरिटी है, तो उससे हम ये कट अच्छा ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के हिसाब से तो नहीं आएगा, लेकिन हम उस अभी उस पे काम चला सकते हैं। और अगर हम उससे नीचे में जाते हैं 5, 4 5 3 2 तो डेफ़िनेटली वो एक रीज़नेबली अच्छा कटिंग आएगा। सिर्फ़ एक चीज़ है कि नीचे जो बर्स थोड़े बहुत आएँगे, उसे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा फॉर टाइम बीइंग, जब तक हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है, तब तक। अगेन 4 किलोवाट टिल 5 आप काफ़ी अच्छा फिनिश कर सकते हैं। 4 किलोवाट अगेन 10 भी कट हम कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगेन वो कॉम्प्रोमाइज़्ड कटिंग होगा, फिनिश इतना अच्छा नहीं आएगा। नाइट्रोजन पे स्पीड डेफ़िनेटली मिलेगा, लेकिन फिनिश इतना अच्छा नहीं आएगा। और अगर देखते हैं कि O2 और N2 का जो स्पीड है, तो ऑलमोस्ट टिल 5 4 तक इट इज़ गुड। अगर उसके नीचे जाते हैं तो डेफ़िनेटली ऑक्सीजन इज़ प्रेफर्ड, लेकिन अभी के हिसाब से करना है तो दैट इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल। अगेन 6 किलोवाट जो हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि 6 किलोवाट पे किस तरह से फिनिश दिखेगा। सो अगर उसमें जाते हैं 6 किलोवाट पे अगेन 12 बार प्रेशर नाइट्रोजन का एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सिलिंडर्स के ऊपर। ऑक्सीजन कटिंग डेफिनिटली यू गेट अ वेरी गुड क्लीन कट ऑफ 12 माइल्ड स्टील एंड अगर हम उससे नीचे का थिकनेस देखते हैं देन फिनिश इज़ ओके एक्सेप्टेबल रेंज में। तो एटलीस्ट अगर हमें अभी अपने शीट मेटल फैब्रिकेशन को अगर चालू रखना है, तो डेफ़िनेटली इससे हम एटलीस्ट 5 और बिलो उसको तो हम डेफ़िनेटली कंटिन्यू कर ही सकते हैं। उसमें कोई एस्पेक्ट नहीं है। एंड एज़ एन ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि फिनिश में क्या डिफरेंसेस आते हैं, तो स्टेनलेस स्टील जो है अगर हम नाइट्रोजन से कट करते हैं तो ऐसा व्हाइट फिनिश आता है। स्टेनलेस स्टील जो हम एयर से कटिंग करते हैं ऐसा ग्रेइश फिनिश आता है। ये इसलिए आता है बिकॉज़ एयर के अंदर 70% नाइट्रोजन होता है और 30% ऑक्सीजन रहता है, राइट? ऑक्सीजन 30% और 70% नाइट्रोजन, इस हिसाब से ये जो फिनिश रहता है, वो ग्रे आता है। अगर हम स्पीड की बात करें कि अ स्पीड की बात करें कि N2 और एयर में क्या कितना डिफरेंस आएगा, तो मेजॉरिटी N2 और एयर में इतना स्पीड का डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों में स्पीड मोर और लेस थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहता है, लेकिन दोनों में कटिंग हम कर सकते हैं। तो एयर से भी कटिंग कर सकते हैं और नाइट्रोजन से भी कटिंग कर सकते हैं, माइल्ड स्टील भी और स्टेनलेस स्टील भी। नाउ कमिंग टू हम एसएलटीएल के कितने मॉडल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड एयर या तो नाइट्रोजन के ऊपर कैपेबल हैं। हमारे ऑलमोस्ट सारे रेंज ऑफ लेज़र कटिंग मशीन जो हैं इन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इंटीग्रा एक्स टू फ्यूचर एक्स, वो सारे एयर या तो कंप्रेस्ड एयर या तो नाइट्रोजन से हम उसको कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड एज अ कंपनी वी हैव ऑल इंडिया सर्विस नेटवर्क। सो जितने भी कस्टमर्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम काफ़ी कस्टमर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको एयर और नाइट्रोजन के ऊपर माइल्ड स्टील पे शिफ्ट करने के लिए। एंड सो एज अ कंपनी वी हैव एन एम दैट जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब चालू रहें। काफ़ियों को हमने कर दिया है और काफ़ियों को अगर जिसको ज़रूरत है देन डेफिनेटली वी कैन प्लान अप। एंड वी हैव एज आई सेड सर्विस नेटवर्क हमारा ऑल इंडिया बेस पे है। सो कोई भी टाइप का रिक्वायरमेंट है देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम for any kind of project consultancy, on-site installation. Even we are trying to support non-SLTL customers as well in this type of pandemic, जहाँ पर किसी ने किसी और का मशीन लिया और वो अगर वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, then we are trying and supporting with our VCare system. We have a fantastic service team at our place, and that is why these are the data of our service जो हम एवरेज रिपेयर टाइम जो हमारा
सिस्टम में से निकल के आता है. There is 90% calls in less than 8 hours. This is India data. And 6,000 hours हमारा mean time, average mean time, up time रहा है. And mean time between failure as well. So that is 6,000, which is really बहुत अच्छा है. हाँ, वी हैव अ ऑनलाइन टेलीफोनिक सपोर्ट एज वेल. सो अगर एयर पे भी किसी को भी एयर या नाइट्रोजन से कटिंग पे इमीडिएटली अगर शिफ्ट होना है, तो हम ऑनलाइन भी उनको हेल्प करते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो सर्विसेज अवेलेबल. So I would thank on this note that I hope this was a very small presentation. ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं गए बिकॉज सिर्फ ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एयर, इसकी जो स्पेसिफिक डिमांड आई थी कि उनके ऊपर ही हमने ये एक थोड़ा डेटा प्रिपेयर किया था और डेटा के माध्यम से वी ट्राइड कि हम उसमें आप लोगों को बता पाएँ कि क्या क्या कटिंग कितने लेवल पे हम कर सकते हैं और कितना फिनिश हम अचीव कर सकते हैं, राइट? एंड वी वुड अप्रिशिएट जो हमारे जितने भी साथी लोग जो अभी ज्वाइन हुए हैं, join us in terms of India's biggest community of delighted customers. We have very good customers. And now going to show live demonstration. हमने इसलिए presentation थोड़ा छोटा रखा है and then so that हम जो हमारा समय है वो live demonstration पे ज़्यादा दे सकें. So 6 kilowatt demonstration live from SLTL Group R&D and Technology Center. We'll show you live. सो ये जो अभी माइल स्टील जो हमने रखे हुए हैं वो सारे एयर या तो नाइट्रोजन पे हम उसको कटिंग दिखाने वाले हैं. सो जो पहला वाला है दैट इज अ 3 mm माइल स्टील. लेजर एक्सपर्ट टीम, हेलो. या Yes, लेजर sir. एक्सपर्ट टीम इज योर ऑन. आई थिंक क्या अब Yes, हम डेमो देख सकते हैं? सो बिल्कुल सर. 3 mm माइल स्टील के ऊपर अभी हम नाइट्रोजन से अभी कटिंग डेमो दिखाएंगे, राइट? 6 किलोवाट. बिल्कुल सर. ठीक ये है, 6 किलोवाट 3 mm ऑन नाइट्रोजन. ठीक है. ओके, उसका फिनिश दिखा सकते हैं? 6 किलोवाट में किस टाइप का फिनिश आता है? यस सर. ओके, ठीक है. सो आप जैसे आप देख रहे हैं दैट दिस इज द काफी. अपर साइड. दिस इज ओके, द अपर साइड एंड दिस इज द फिनिश व्हाट वी हैव. ओके, और दिस इज द लोअर साइड. ओके. सो एक्सपर्ट टीम क्या हम बता सकते हैं कितना हमने प्रेशर अभी इस पे ऊपर रखा होगा? अभी इस पे प्रेशर है 10 बार. ओके, सो हम सिर्फ 10 बार नाइट्रोजन प्रेशर के ऊपर 6 किलोवाट से 3 mm माइल स्टील को हम अच्छे से उसको कटिंग कर सकते हैं. और अभी हमारे पास में ये ऑक्सीजन का भी सैंपल है. ओके, जो तो एक ट्रेडिशनल ऑक्सीजन कटिंग, उस पे भी ये सैंपल है हमारे पास में. ठीक तो है. क्या दैट क्या लुक्स आप लाइक. दोनों एक के ऊपर एक रख के दिखा सकते हैं? दोनों एक के ऊपर एक रख देंगे. ओके, ओके. सो जैसा आप देख रहे हैं दैट माइल स्टील के ऑक्सीजन से अगर कटिंग करेंगे डेफिनेटली फिनिश अच्छा ही आएगा. और माइल स्टील इसलिए ही ऑक्सीजन से रेकमेंडेड है. लेकिन नाइट्रोजन का भी फिनिश इतना बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छे शार्प एजेस मिल रहे हैं और एकदम हल्का सा बर आएगा, हल्का सा, जो वो एकदम हाथ से रिमूव कर सकते हैं, राइट? और थोड़ा स्टेरेशन आएगा. सो एक्सपर्ट टीम क्या हम 6 mm एमएस को भी देख सकते हैं लाइव? श्योर सर, श्योर. सो जैसा कि देख रहे हैं दैट नोजल चेंज करना पड़ रहा है. लेकिन एक ब्यूटी जो हमारे लेज़र कटिंग मशीन की और जो हेड की है वो ये है कि नोजल हम जितनी भी बार चेंज करें हमें नोजल सेंटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सारे टाइम ऑटो नोजल सेंटरिंग हो जाता है. सो हमने इसमें सिर्फ नोजल चेंज किया है, कोई पैरामीटर चेंज नहीं किया, कुछ नहीं. ये लाइव
This So is this 6 is mm. 6 mm mild steel with nitrogen. This is also on 10 bar. Okay. Yes, that's better. This is back side. So नीचे बैक साइड में जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत उसमें वो बर्स आएंगे बिकॉज ये 10 बार प्रेशर पे 6 mm माइल्ड स्टील कटिंग हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पे डेफिनेटली फिनिश अच्छा ही आएगा इससे. Yeah. डिफरेंस इज क्वाइट विजिबल. बट यू नो एज आई सेड यू नो कि जो अभी के हिसाब से जो अगर हमें कटिंग करना है तो उसके लिए ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है. Now we will go for 8 mm on nitrogen. This is Okay. 8 mm. ओके This is also on 10 bar pressure. ओके थोड़ा हाँ ओके गुड. सो दैट इज ऑल्सो गुड फिनिश. फिनिश तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कंपैरेटिवली नाइट्रोजन के ऊपर. ऑक्सीजन को तो डेफिनेटली हम कंपेयर ही नहीं कर सकते. ऑक्सीजन तो एकदम बटर कट फिनिश आएगा, लेकिन नाइट्रोजन से भी अगर स्पीड पे कटिंग करना है तो ठीक है, ऑप्शन इज देयर. गुड. क्या एक्सपर्ट टीम ये हम पूरा एक सैंपल हम दिखा सकते हैं दैट यू नो कि इसमें क्या फिनिश आ सकता है? ओके. सो जैसा आप देख रहे हैं दैट यू नो अगर 1 किलोवाट से 6 किलोवाट तक के अगर कोई भी फाइबर लेजर कटिंग मशीन हैं, SLTL फाइबर लेजर कटिंग मशीन, देन यू नो अब ऑलमोस्ट 8 mm माइल स्टील तक. एक्सपर्ट टीम कैन यू शो 8 mm माइल स्टील ऑफ 6 किलोवाट एक ओके. जो हमने कट किया और ये ऑलरेडी कट सैंपल्स हैं, राइट. दैट्स रियली गुड. काफ़ी अच्छा कटिंग है. तो इसमें इस कटिंग में आपका एक्यूरेसीज मेंटेन रहेंगी, लेकिन सिर्फ एक ही है, नीचे जो बर्स हैं वो थोड़े बहुत रहेंगे. ऑक्सीजन से वो निकल जाएंगे. हाँ, दैट इज 4 This is किलोवाट. 4 kilowatt, 6 mm. सो एक्सपर्ट टीम 4 किलोवाट पे कोई पतला कटिंग दिखा सकते हैं, लेट्स से Sure, sir. 1 mm. This is 1.5 mm. ओके. सो 1.5 में एकदम बर नेग्लिजिबल है. सो जितना एकदम negligible है. हायर पावर पे जाएंगे उतना ही बेटर रहेगा कि हम नाइट्रोजन या एयर से कटिंग कर सकते हैं. मैं आपको 1 किलोवाट पे मैक्सिमम 3 mm का भी दिखाना चाहूंगा. ठीक है. और नाइट्रोजन ये डाउन साइड फेस है, ये अपर साइड है, ओके. और ये इसकी फिनिश है. This is the optimum finish on higher thickness for 1 kilowatt, that is 3 mm. ओके. सो 3 mm मैक्सिमम हम 1 किलोवाट पे मैक्सिमम 3 mm कट कर सकते हैं. 1.5 किलोवाट पे हम लोग मैक्सिमम 4 तो- किलोवाट कटिंग कर सकते हैं, प्रीमियम कटिंग. This is the downside face, ओके. upside face, and this is the quality. तो अगर मैक्सिमम में भी देखते हैं तो काफ़ी थोड़ा बहुत बर्स हैं, लेकिन वो भी काफ़ी मैनेजेबल है. सो अगर 2 किलोवाट में हम 3 mm देख सकते हैं, 2 किलोवाट 3 mm कैसा Sure, दिखता है? sir. This is front face, this is down face, ओके. and this is the quality. This is the sharp edge.
ओके, काफी लोगों को एक क्वेरी जनरली एक रहती है कि अगर नीचे बर्ड्स आ रहे हैं, राइट, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो एक्सपर्ट टीम, उसके लिए आपके पास कोई सजेशन है कि अगर नीचे थोड़े बर्ड्स आते हैं तो जनरली उसके लिए एज यू नो फाइबर लेजर कटिंग अगर यूज कर रहे हैं तो क्या ट्यूनिंग कर सकते हैं? जस्ट एज एन एक्सपर्ट एडवाइस अगर आप कुछ देना चाहेंगे। अगर हमें इसकी सर क्वालिटी और इम्प्रूव करनी है तो हम थोड़ी और साइज की, बड़ी साइज की नोजल यूज कर सकते हैं और ओके, हाई प्रेशर यूज कर सकते हैं। अभी जितने भी ये सैंपल्स हैं वो सारे ऑप्टिमम 10 बार प्रेशर पे हैं, क्योंकि ओके, 10 बार इज इजीली टू मेंटेन। हमें कहीं पे भी कंप्रेसर और एयर कंप्रेसर वगैरह से इजीली मिल जाएगा। बट इफ समबडी इज वांट टू अचीव हाई क्वालिटी तो उसे हाई प्रेशर और हाई साइज डायमीटर का नोजल यूज करना पड़ेगा, तो दे कैन अचीव वेरी गुड क्वालिटी। ओके। सो मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा नाइट्रोजन के अंदर तो या तो एयर के अंदर तो हम उतना हाँ, उतना अच्छा बेटर, क्वालिटी हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है। अदरवाइज एटलीस्ट हम काम चलाने के लिए तो एक कटिंग डेफिनेटली कर ही सकते हैं। एग्जैक्टली सर, तो एग्जैक्टली सर। अभी अभी ये जो भी ये हमारा यहाँ पे हम लोग डेमो कर रहे हैं, तो दैट इज फॉर ऑप्टिमम फॉर द कॉस्ट वाइज एंड फॉर द क्वालिटी वाइज। मीन्स ओके, इस पे आपका कंजम्पशन भी ज्यादा नहीं होगा, प्लस आपका जो क्वालिटी आएगा दैट विल बी वर्कफुल। इसको आप ओके, काम कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोएस्ट प्रेशर पे भी 10 बार पे भी आप काम कर सकते हैं। ये जितने भी सैंपल हैं वो सारे 10 बार प्रेशर पे हैं। ओके। सो 10 बार प्रेशर पे भी एक वर्केबल फिनिश इस करेक्ट, सिचुएशन में हम ले सकते हैं, ताकि हमें करेक्ट, ऑक्सीजन यूज ना करना पड़े और हम नाइट्रोजन या एयर से हम ये 10 बार प्रेशर पे कटिंग कर सकते हैं। एंड करेक्ट सर। जितने भी हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा दैट किसी को भी कोई भी टाइप का अगर हेल्प चाहिए देन दे कैन विजिट आवर वेबसाइट। वेबसाइट में जाके आप यू कैन डायरेक्टली कॉल आवर वी केयर टेलीफोन नंबर और you can contact Alex, and we are there to help you out to set up your machine on nitrogen or air. uh, okay, anything else, expert team, you would like to share some kuch specific just a second, let me just open up question answer कि अगर कोई टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? So, सर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो सबको अभी इस समय ध्यान रखनी है, वो ये है कि प्योरिटी। क्योंकि अभी हम लोग एयर और नाइट्रोजन दोनों की प्योरिटी, हाई प्योरिटी की बात करेंगे। अगर हम लो प्योरिटी यूज करेंगे तो हमारा लेंस कंजम्पशन और प्रोटेक्शन ग्लास का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इफ दे वांट टू कट ऑन एयर और नाइट्रोजन, तो उन्हें एक हाई प्योरिटी गैसेस यूज करना मस्ट है। सो प्योरिटी एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है, एज वेल एज फ्लो। सो फ्लो के हाँ, ऊपर कुछ बता पाएंगे? फ्लो अगर कितना होना चाहिए? सो अगर एक हो गया प्रेशर और दूसरा है फ्लो, सो हाँ। अगर फ्लो, फ्लो सर जैसा कि आपने पीपीटी में स्टार्टिंग में दिखाया, तो वो उसमें फ्लो सारे मेंशन्ड है। एयर एयर के लिए भी और नाइट्रोजन के लिए भी। एयर हम्म, के लिए 45 से 60 सीएफएम का हम लोग फ्लो यूज कर सकते हैं, और नाइट्रोजन के लिए 500 लीटर से 1000 लीटर पर मिनट का हम लोग फ्लो यूज कर सकते हैं। ओके, और हाई प्योरिटी के लिए हमें कई सारे फिल्टर्स लगाने होंगे अपने गैस बैंक के बाद में, देन वी कैन अचीव द हाईएस्ट प्योरिटी। ओके, सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं जिनको यूज हम्म, करके ये क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। हम्म। सो और एक और मेरा बस एक लास्ट सजेशन ये रहेगा कि